में कोरोना का नया अवतार। 6、7个、8个、9个、10个、11个、12个、13个、14个、15个、16个、17个、18个、19个。BF7 ने मचाया कोहराम। अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार, ओमिक्रॉन का प्रहार। 再放一辆车进入，还得忙着跟家属解释。按车牌，按单车牌，是，咱这按车牌啊，按车牌，我们盯住啊，谁在前面谁在后面按着车牌。कोरोना का डबल डंक, बचना मुश्किल है इस बार। चीन में कोरोना से तबाही, भारत में बचाव की क्या है तैयारी? नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे जनता की आवाज को बुलंदी के साथ सरकार और सिस्टम के सामने उठाने वाला शोक घंटी बजाओ। पूरी दुनिया को कोरोना का दंश देने वाला चीन इन दिनों कोरोना की दोहरी मार से तिलमिला रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरे चीन में हाहाकार मचा रखा है। कोरोना से मौत का आंकड़ा कुछ इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लाइनें लगानी पड़ रही हैं। चीन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए अगले कुछ महीनों में 10 लाख लोगों की कोविड से मौत की आशंका है। अंत्येष्टि स्थलों और अस्पतालों के वायरल वीडियो भी चीन की हकीकत बयां कर रहे हैं। अंत्येष्टि स्थलों पर 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं और कोरोना संक्रमण से इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं कि शव घरों के कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती तक करनी पड़ रही है। लेकिन चीन के ऐसे हालात ने पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। 2 साल पहले भी चीन से ही निकलकर कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी और एक बार फिर चीन से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। तो आज पूरी दुनिया को कोरोना का डबल डंक देने वाले गैर जिम्मेदार देश चीन के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाइए। एक बार फिर चीन में कोरोना ने कहर बरपा दिया है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि मरीज को फर्श पर लेटकर इलाज कराना पड़ रहा है। आईसीयू से लेकर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भी भारी किल्लत है और पूरे चीन में कोरोना की दवाइयों और ऑक्सीजन का संकट गहराने लगा है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट के अटैक के बाद चीन में चारों तरफ कोहराम है। हर रोज सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं। कोरोना की वजह से इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं कि अस्पतालों में लाशें रखने की जगह नहीं। यही वजह है कि अस्पताल के बाहरी हिस्सों में लाशों को रखा जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर चीन के 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, जो कि दुनिया की आबादी का 10% हिस्सा है। जाहिर है कोरोना के इस नए अवतार ने एक बार फिर चीन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अगर इसी तरह से बीमारी किसी भी कंट्री में फैलती है तो क्योंकि आजकल कोई बैरियर तो है नहीं, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री आम जा रहे हैं, तो अगर वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो बाकी कंट्रियों को भी थोड़ा खतरा है, क्योंकि वो इन्फेक्शन फिर से बाहर आ सकता है। और ये नया वेरिएंट है, वो कितना खतरनाक हो, कितना भयानक हो, ये कह नहीं सकते। There's no family doctor system. Everyone gets sick, they go to hospital. Although this may not entirely be the case in Beijing because they are more educated, more health infrastructure, but in the rest of China, it's more strained. Then if people do not have such culture to stay at home, to keep those resources for sicker people, then that could easily crash the system. चीन में कोरोना के नए अवतार का कहर कुछ इस कदर बरस रहा है कि हर दिन हजारों केस सामने आ रहे हैं। 17 दिसंबर को करीब 6000 केस, 18 दिसंबर को 2000,
और 19 दिसंबर को 5000 कोरोना के केस सामने आए। चीन की बड़ी आबादी के लिहाज से ये आंकड़े आपको देखने में कम लग सकते हैं, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं और इसकी बड़ी वजह कम लोगों का वैक्सीनेशन है। चीन के अस्पतालों में इंटेंसिव केयर यूनिट की कमी बड़ी वजह मानी जा रही है। The ICU beds is something really a bottleneck. If you look at the ICU beds, China is for sure is in a great shortage. चीन में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 10 ICU बेड हैं। दवाइयों की भारी किल्लत है। इसीलिए चीन की सरकार फाइजर की एंटी वायरल दवा पॉक्सिलोवाइड का बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कर रही है। लेकिन इस बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती तादाद ने मौत का आंकड़ा बढ़ा दिया है। महामारी विशेषज्ञ बेन काउलिंग के मुताबिक चीन में 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 90% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। लेकिन वैक्सीन मौत का रिस्क कम कर सकती है, संक्रमित होने से बचा नहीं सकती। NBR की रिपोर्ट में दावा किया गया कि संक्रमण की रफ्तार और तेज होगी। इस साल ठंड में चीन के 8 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। इस समय चीन में कोरोना संक्रमण फैलने की दर यानी रिप्रोडक्टिव नंबर बेहद बढ़ चुका है। चीन के राष्ट्रीय हेल्थ कमीशन के मुताबिक इस समय रिप्रोडक्टिव नंबर 16 है, यानी एक कोरोना संक्रमित मरीज 16 लोगों में कोरोना फैला रहा है। दरअसल चीन में कोरोना को रोकने के लिए लगा लॉकडाउन हाल ही में हटाया गया, जिसके बाद से संक्रमण तेजी से फैला है। शंघाई के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो दूसरे शहरों में जा रहे हैं। खास बात ये कि शंघाई में कोरोना सबसे तेजी से फैल रहा है। लेकिन चीन पर कोरोना के इस दूसरे अटैक का असर अब दुनिया पर पड़ना भी तय माना जा रहा है। 11 नवंबर को चीन की सरकार ने कोविड पॉलिसी में ढील दी, जिसके बाद चीन ने पूरी दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी। चीन के अंदर हर रोज करीब 13,667 घरेलू उड़ानों के जरिए लोग सफर करते हैं। वहीं दिसंबर की बात करें तो चीन से अलग अलग देशों के लिए हवाई जहाजों ने 2000 उड़ानें भरी हैं। अब अगर माने कि हर फ्लाइट में 150 मुसाफिरों ने सफर किया, तो इस हिसाब से चीन से दूसरे देशों में जाने वाले यात्रियों की संख्या 3 लाख बैठती है। और अगर इन यात्रियों में से 5% लोग यानी 15,000 लोग भी कोरोना संक्रमित हुए, तो इन्होंने संक्रमण की दर यानी रिप्रोडक्टिव नंबर के हिसाब से अभी तक दुनिया भर में 36 लाख लोगों को संक्रमित कर दिया होगा। अगर भारत की बात करें तो भारत से चीन की कोई फ्लाइट नहीं है, यानी ना तो चीन से कोई सीधे भारत आ सकता है और ना ही भारत से हवाई जहाज के माध्यम से कोई चीन जा सकता है। लेकिन दूसरे देशों से होते हुए जैसे वाया हांगकांग कोई भी चीन से भारत आ सकता है। यानी भारत सरकार को पिछले अनुभव से सबक लेते हुए अभी से सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से चीन में फैल रहा है, उसे देखते हुए भारत को भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए चीन से आने वाले हर व्यक्ति की कड़ी स्क्रीनिंग की जरूरत है और इसके अलावा विदेश से आने वाले हर उस व्यक्ति की भी जांच होनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि कहीं 15 से 20 दिन पहले वो चीन से होकर नहीं आया है। तो चाइना में प्रॉब्ली वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं है और दूसरा एक स्ट्रेन भी नया बदल रहे हैं कोविड। हो सकता है न्यू स्ट्रेन हो, अभी ये इसके बारे में जांच चल रही है, तो उसने इनको प्रभावित किया हो। सडनली केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये खतरनाक बात है, ना सिर्फ चाइना के लिए बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि पहले भी शुरू चाइना से हुआ था और कहां से कहां पहुंच गया था। पूरी दुनिया को झकझोर देने वाले कोरोना वायरस का सबसे पहला मरीज 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में ही सामने आया था। 25 दिसंबर 2019 को वुहान के ही 2 मेडिकल स्टाफ में भी वायरस के लक्षण मिले, जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया था। लेकिन इस बात को चीन ने दुनिया से छिपा लिया था। इतना ही नहीं, कोरोना के ढेरों मामले सामने आने के 3 हफ्ते बाद चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसके बारे में बताया था। 19 जनवरी 2020 को आखिरकार चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने ये माना कि कोरोना वायरस के इंसान से इंसान में फैलने के 2 मामले सामने आए हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चीन की इस देरी का नतीजा था कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को शिकंजे में ले लिया था। और इस बार भी चीन ने कोरोना से कई मौतों के बाद 19 दिसंबर को कोविड से पहली मौत की बात कबूल की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन पहले की तरह ही कोरोना के आंकड़े लगातार छिपा रहा है। नवंबर मध्य तक 11 मौतों की आधिकारिक सूचना दी गई है, जबकि रोज 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। जाहिर है
चीन एक बार फिर दुनिया को कोरोना का डबल डंक दे रहा है।